गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को मैं मॉडल पेपर का कुछ प्रारूप भेजी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन प्रश्नों को आप जरूर अपनी कॉपी में की होंगी। उसी मॉडल पेपर से ही एक दूसरा मॉडल पेपर मैं आपको आज रिवीजन करा रही हूँ और आज मैं खंड क से जितने भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं उसका प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसके उत्तर भी आपको बताती जाऊंगी। आप ध्यान से उसे निश्चित रूप से अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा बच्चों, क्योंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम लोग खंड क पे आते हैं। खंड क में आपका पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, 5 प्रश्न क ख ग घ ङ से, वो आपका गद्य काव्य साहित्य के इतिहास से होता है। तो गद्य साहित्य के इतिहास से इस मॉडल पेपर में जो 5 प्रश्न है मैं वो आपको बता रही हूँ। आज इसको जरूर अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। पहला प्रश्न है, अष्टयाम की भाषा क्या है? हालांकि उसमें 4 विकल्प होंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट उत्तर ही बताती जा रही हूँ। अष्टयाम की भाषा क्या है? अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया है। अष्टयाम की भाषा क्या है? अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया। किसके द्वारा संपादित है ब्राह्मण पत्रिका? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? तो कवि वचन पत्रिका का संपादन भारतेंदु युग में हुआ और इसका संपादन करने वाला कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न है इसमें, सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो सच्ची वीरता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, जो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में जाने जाते हैं। आपको पता होगा इन्हीं के द्वारा लिखा गया आचरण की सभ्यता, जो आपके गद्य खंड में एक अध्याय है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में मात्र 6 निबंध ही लिखे और उस 6 निबंध को लिख करके ही हिंदी साहित्य में इन्होंने ख्याति अर्जित किया। अगला प्रश्न है, अतिचार के रचनाकार कौन है? अतिचार के रचनाकार मुनिजिन विजय है। देखिए बच्चों, इसमें जो भी प्रश्न ये 5 पूछे गए हैं, आप मेरे द्वारा दिया गया नोट्स यदि देखेंगी तो सारे प्रश्न के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। इस तरह के सारे प्रश्न उसमें लिखाए गए हैं, क्योंकि मैंने छांट करके उससे आपको सारा नोट्स दिया है और एक बार उसको आप पढ़ेंगी तो और भी आपको प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। तो आज के इस मॉडल पेपर में गद्य खंड से यही 5 प्रश्न है, जरूर इसके उत्तर लिखिएगा। अगला मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न पूछा गया है, जो काव्य साहित्य के इतिहास से है। उसमें पहला प्रश्न आपका है बच्चों कि विद्यापति किस काल के कवि हैं? तो विद्यापति, उसमें 4 विकल्प आपको होगा, लेकिन मैं उत्तर ही आपको बता रही हूँ ताकि समय आपका बचे। विद्यापति किस काल के कवि हैं? विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और ये छायावाद युग के श्रेष्ठ कवि हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कामायनी किस युग का महाकाव्य है, तो छायावादी युग का महाकाव्य है, जो छायावादी युग के श्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? उसमें 4 विकल्प मैं आपको बता ही देती हूँ क्या क्या इसमें पूछा है। तो कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवियों में नाम दिया है सूरदास, रसखान, परमानंद दास, मीरा। इन 4 लोगों में जो प्रतिनिधि कवि है वो आपके सूरदास जी हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? उसमें भी 4 विकल्प है। 4 विकल्प में आपका है तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। तो इसमें तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? राम बोला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो आदिकाल के रचनाकार में भी 4 विकल्प मैं आपको बता देती हूँ। इसमें नरपतिनाल, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास का नाम है, जिसमें आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके कौन है? नरपतिनाल। सूरदास, कबीर, तुलसी ये तीनों ही भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जो गद्य साहित्य के इतिहास, गद्य से आपको गद्यांश देगा 10 नंबर का, और उस गद्यांश से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी आप आचरण की सभ्यता और शिक्षा का उद्देश्य, इस दोनों ही पाठ से जो भी महत्वपूर्ण गद्यांश मैं आपको बताई हूँ, उन महत्वपूर्ण गद्यांशों को आप एक बार ध्यान से फिर पढ़ लीजिएगा। जैसे आचरण की सभ्यता में एक गद्यांश था, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। जैसे देखिए उसमें था कि प्रेम की, इसमें है यही, मैं एक लाइन ही बता देती हूँ कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। क्यों प्रेम की भाषा को शब्द रहित कहा गया है? उसके लिए कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई प्रेम, दया, ममता, करुणा, सहानुभूति, इस तरह के भाव आते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार, हमारे आँखों से, हमारे कपोलों से, हमारे होठों की मुस्कान से अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हमारे सत्कर्मों से ये झलकने लगते हैं कि हमारे अंदर मानवीय गुण है, लोगों के प्रति प्रेम है, दया है। उसके लिए हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। तो इस गद्यांश के आधार पे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे इसका शीर्षक कौन है, इसका लेखक कौन है। ठीक, अभी आपको गद्य खंड से ये प्रश्न 2 गद्यांश आपको होगा। तो आप शिक्षा का उद्देश्य और आचरण की सभ्यता, इस दोनों पाठ को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि 10 नंबर के प्रश्न इससे आपको पूछे जाएंगे। अभी आपको काव्य खंड से आप तुलसीदास और भूषण दोनों पाठ को तैयार करिएगा, क्योंकि तुलसीदास और भूषण आपको पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो उसमें जो आपका पूछा है एक गद्य काव्य खंड से, उसको मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो एक जो इसमें पहली कविता है मॉडल पेपर में, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे देखिए है, हरौ चरहिता पही बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तो ये देखिए सबसे पहले तो पूछेगा इसका शीर्षक क्या है। तो आप तुलसीदास की विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली सब अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि दोहावली आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे ही पद पूछे जाते हैं। तो जैसा कि अभी ये पूछा है, मैं इसको आपको समझा देती हूँ। अब इसमें देखिए, वृक्ष के माध्यम से अब क्या कवि कहना चाहता है, ये मुझे देखना है कि हरौ चरहि तापहि परत, फरे पसारहि हाथ। इस संसार में जीवन यापन करने वाले मानव के स्वार्थ प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया गया है इस पद के द्वारा। उसको स्पष्ट कैसे किया गया है, देखिए कि हरौ, हरौ माने हरा भरा। जब तक वृक्ष, फल, फूल आदि हरे भरे रहते हैं, तो उसको जानवर, पक्षी या साग सब्जियां हैं, तो उसको मानव, पशु, पक्षी सब लोग क्या करते हैं, चरते हैं, खाते हैं। और तापहि बरत, और जब वो सूख जाती है, कोई वृक्ष है सूख जाता है, आपकी लताएं सूख जाती हैं, वो जब सूख जाता है तो तापहि बरत, हम उसको, बरत माने जला करके तापने लगते हैं। जैसे अभी जाड़े का दिन है, आप देखिए सूखी हुई लकड़ियां हैं, तो उसको हम जला करके तापते हैं। जब तक वो हरे थे तब तक हमने उसके फल को खाया, पशु पक्षी उसकी पत्तियों को खाए, उससे अपने जीवन को चलाए। फरक पसारहि हाथ, और जब वृक्षों में अद्भुत फल लगे होते हैं, तो हम अपने हाथ को फैलाकर उसके मीठे मीठे स्वादिष्ट फलों को खा लेते हैं। तो देखिए मनुष्य और जानवर, पशु पक्षी कितना स्वार्थी है। जैसे जैसे जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, उसको हम अपने जीवन में उसका उपयोग उस तरीके से करते जाते हैं। दूसरी पंक्ति में देखिए लेखक कवि ने क्या स्पष्ट किया है, तुलसी स्वार्थ मीत सब। तुलसीदास ने क्या कहा, तुलसी स्वार्थ मीत सब, मीत माने मित्र। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं,
कविता इस संसार में लोगों से क्यों रहती है? जब तक हमारा एक दूसरे से स्वार्थ है तब तक हम एक दूसरे को अपना मित्र, सगा संबंधी और रिश्तेदार बताते हैं, और जब आपसे हमारे स्वार्थ की सिद्धि समाप्त हो जाती है तो तुरंत आपसे हम अपना नाता रिश्ता खत्म कर देते हैं। लेकिन परमार्थ रघुनाथ, रघुनाथ कौन है? तो यहाँ श्री राम, लेकिन एकमात्र श्री राम है जो परमार्थ के कारण दूसरों से अपना नाता रिश्ता और संबंध को जोड़ते हैं। तो रघुनाथ यहाँ क्या है? परमार्थ वाले हैं। उनको किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, उनसे कोई लोभ लालच उनके मन में नहीं है, वो एकमात्र परमार्थी हैं। तो इस कविता में कवि ने संसार में जीवन यापन करने वाले मानव के स्वार्थ प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया है। अब देखिए इसके आधार पे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न तो आपका यही होगा कि इसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक हम यही लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य ये हमारे दोहावली से लिया गया है। दोहावली किसके द्वारा लिखा गया है? आपका दोहावली तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला प्रश्न शीर्षक क्या हो गया? दोहावली। इसका कवि कौन है? तुलसीदास, जो सगुण भक्ति के रामाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने परमार्थ का साथी किसे बताया है? इसमें प्रश्न पूछा है कि तुलसीदास ने परमार्थ का साथी किसे बताया है? तो तुलसीदास ने परमार्थ का साथी प्रभु श्री राम को बताया है। अगला प्रश्न है, संसार के लोगों का व्यवहार कैसा है? तो संसार के लोगों का व्यवहार पूर्णतः स्वार्थ से भरा हुआ है। इस संसार में हर प्राणी एक दूसरे से अगर अपना संबंध जुड़ा हुआ है तो उसके पीछे कारण क्या है? लोगों की स्वार्थ प्रवृत्ति। एक प्रश्न और है, पशु पक्षी वृक्षों को कब चरते हैं? तो पशु पक्षी वृक्षों को जब वो हरा भरा होता है तभी चरते हैं। तो इस तरह से इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका प्रश्न 1, 2, 3, 4 समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 में आपको पूछेगा काव्य से और गद्य से एक एक जीवनी। जैसे आपके गद्य खंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद, ये 4 महत्वपूर्ण लेखक हैं। 4 में से एक गद्य साहित्य से, गद्य खंड से आप जीवन परिचय जरूर अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि एक इनमें से आपको लिखना ही होगा। उसमें आप उनका जीवन चरित्र में आप उनकी रचनाएं, भाषा शैली और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जरूर याद रखिएगा। इस 4 में से एक जरूर आपको आएगा, तो एक अच्छे से आप तैयार रखिएगा। 2 आपका अर्धवार्षिक में आ चुका है, 2 आपको है जो सरदार पूर्ण सिंह और संपूर्णानंद में से आप एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और काव्य खंड से ही आपको सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और बिहारी भूषण ये कवि हैं, जिसमें आप भूषण और तुलसीदास या सूरदास जिसकी भी जीवन परिचय आप तैयार करना चाहें अच्छे से, एक ही तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। तो ये 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। और इसके बाद आपका आता है कथा भारती। कथा भारती से भी आपको मात्र 2 कहानी पढ़नी है, एक आकाशदीप, दूसरी बलिदान कहानी। तो दोनों कहानी के संक्षिप्त सारांश तैयार कर लीजिएगा, या चंपा का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए, या बलिदान में से जो महत्वपूर्ण पात्र है उसका चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए, या तो संक्षिप्त सारांश 2 कहानी में से एक तैयार कर लीजिए। एक ही कहानी आपको लिखनी है, 2 ही कहानी है तो 2 आएगा ही, उसमें से एक आपको लिखना है, बलिदान या तो आकाशदीप, जो आपको लिखाया जा चुका है, बताया भी गया है। और अब लास्ट प्रश्न आपका बचता है सूतपुत्र नाटक। उससे भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सूतपुत्र नाटक में आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला कौन है? कर्ण। तो कर्ण का चरित्र चित्रण ये भी मैं आपको पढ़ाई हूँ, पॉइंट वाइज इनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने लिखवाया भी है। उस चीज को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। या तो इसके जितने सर्ग हैं, अंतिम सर्ग का सारांश बहुत छोटा सा है। अंतिम सर्ग जो अर्जुन और कृष्ण का युद्ध होता है, उस युद्ध में जब कर्ण मारे जाते हैं
तो कर्ण की दानवीरता की अंतिम समय परीक्षा लेने के लिए वेश बदलकर कृष्ण उनके पास जाते हैं अर्जुन को लेकर। तो वही आपको कर्ण अपना सोने का लगा हुआ दांत जब दान में खून से लगा हुआ देते हैं तो अर्जुन तुरंत कृष्ण उसे लेने से इनकार करते हैं कि ये रक्त से लगा हुआ दांत मैं नहीं लूंगा। फिर उसके बाद कर्ण धनुष चलाते हैं और आकाश से वर्षा होता है, फिर उस दांत को धो करके वो देते हैं। इस तरह से कर्ण की दानवीरता उसमें दिखाई गई है और उनके युद्ध का प्रदर्शन और उनके कौशल को भी उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका था प्रथम खंड। ये 50 नंबर के पूरे प्रश्न हो गए बच्चों। अगर इतना आप तैयार कर लेती हैं तो इस 50 में 48 नंबर तो आपको निश्चित रूप से मिल ही जाना है, क्योंकि 2-2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं सब आपको उसी नोट्स से ही जो मैं आपको दी हूँ पूरा छांट कर लिखाई हूँ उसी से ही प्रश्न आएंगे। तो आज के ये मॉडल पेपर के प्रथम खंड को निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई करेंगी। थैंक यू।